रादौर उपमंडल में 7 महिलाओं सहित 17 लोग मिले कोरोना संक्रमित। 98 पहुंची एक्टिव मामलों की संख्या। शनिवार को उपमंडल रादौर में 7 महिलाओं सहित 17 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए सरकारी हॉस्पिटल रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि उपमंडल में कोरोना वायरस से 98 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 95 लोगों को घर पर आइसोलेट किया गया है, वहीं 3 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक उपमंडल में 1395 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1274 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं रादौर उपमंडल में अब तक 25,696 लोगों के महामारी को लेकर सैंपल लिए जा चुके हैं। रादौर में मौसम की मार झेल रहे बागवान 60 से 70% फल हो चुका नष्ट। सरकार से की मदद की मांग। बेमौसम बरसात व बार आंधी तूफान से इस बार बागवानों की चिंता को बढ़ा रखा है। बागवानों की माने तो इस बार आम की फसल के तैयार होने से अब तक मौसम की मार से 60 से 70% फसल खराब हो चुकी है। रादौर में करीब 50 एकड़ में फलों की खेती करने वाले शहजाद ने बताया कि इस वर्ष आम व अन्य फलों की फसल पर मौसम की मार पड़ रही है। शहजाद ने बताया कि कल आए तूफान से भी काफ़ी कच्चा आम बाग में पेड़ से झड़ चुका है। वहीं उसने बताया कि एक तरफ मौसम की बेरुखी तो दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बार फसल का तो यही नुकसान है सर कि पहले तो बूर आया, उसमें गर्म सर्द हवा चली, उसमें नष्ट हो गए, और अब ये बीच में तूफान आंधी आ रही है, इसमें 60-70% काफ़ी नुकसान हो गया। इसका आम काफ़ी पड़ा हुआ है, नीचे भी वैसे भी हवा में, और भी काफ़ी नुकसान। नाशपाती लीची भी करीब 30-40% ख़त्म हो चुकी। इसमें कुछ बीमारी में कुछ इस हवा से हो गई। यही कहेंगे कुछ तो पिछले साल नुकसान हो गया, इसमें आंधी तूफान का भी है, और लॉकडाउन के हिसाब से देखा जाए तो फसल आती भी है, नहीं भी आती तो माल नहीं बाहर जा पा रहा, और अगर जा रहा तो रास्ते में लेट हो जाते हैं, वैसे ख़राब हो जा, दाम नहीं मिल पाते। यहाँ लोकल मंडी में का कोई रेट ही नहीं है, इसलिए माल ज़्यादा ख़राब तो इसलिए हो रहा। अब के भी लॉकडाउन ही है, अब के भी देखते हैं क्या होता है। कुछ तो वैसे बर्बाद हो गई फसल, अब कुछ रेट की वजह से नुकसान ही नुकसान है। ऐसे में बागवानों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार इन फल उत्पादक किसानों की कोई मदद करती है या नहीं। रादौर की यमुना नदी के नगली घाट पर बनाया गया अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव में फिर टूटा। यूपी से कटा संपर्क। पहाड़ों में हुई बारिश से यमुना नदी के नगली घाट पर आवाजाही के लिए बनाया गया अस्थायी पुल का कुछ हिस्सा शुक्रवार की रात को भी टूटकर पानी में बह गया। एक सप्ताह के अंतराल में अस्थायी पुल टूटने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले भी 15 मई को पानी के तेज बहाव में पुल का कुछ हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया था। पुल के टूटने से जहां एक बार फिर क्षेत्र का संपर्क उत्तर प्रदेश से कट गया, वहीं पुल टूटने से ठेकेदार को भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय ग्रामीण वरियाम सिंह, शुभम, पवन, नरेश आदि ने बताया कि एक सप्ताह पहले भी पुल टूट गया था और बीती रात भी पहाड़ों में बारिश होने के बाद यमुना नदी में आए पानी के कारण अस्थायी पुल का कुछ हिस्सा पानी में बह गया। उन्होंने कहा कि यमुना नदी पर हरियाणा के काफ़ी किसानों की जमीन है और वे वहां खेती करते हैं, जो इसी अस्थायी पुल से यमुना नदी पार कर खेतों में पहुंचते थे, लेकिन पुल टूट जाने से वे अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द अस्थायी पुल की मरम्मत कराकर उसे आवाजाही के लिए शुरू करवाने की मांग की है। रादौर के गांव बरसान में युवाओं ने खुद मेहनत कर खस्ताहाल पड़े खेल स्टेडियम में तैयार किया दौड़ के लिए ट्रैक। रादौर के गांव बरसान में खस्ताहाल पड़े खेल स्टेडियम में गांव के युवाओं द्वारा दौड़ के लिए ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। शनिवार को गांव के युवाओं ने ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। गांव बरसान के नीरज काम्बोज, सुमित, कपिल, कुणाल, ईसु, मितु व तनिष ने बताया कि लंबे समय से खस्ताहाल हो चुके खेल स्टेडियम की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मिलकर इस स्टेडियम को दौड़ लगाने के लिए ट्रैक का निर्माण करने का फैसला लिया था, जिसके बाद शनिवार को उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने अन्य युवाओं से भी नशे व अन्य बुराइयों से दूर रहकर खेलों में भाग लेने की अपील की है, ताकि वे खेलों के माध्यम से अपने परिवार, गाँव व क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। रादौर में गौ संवर्धन न्यास की टीम ने बेसहारा गोवंश को खिलाया चारा। गौ संवर्धन न्यास की टीम ने शनिवार को रादौर शहर व आसपास के क्षेत्र में सड़क किनारे बेसहारा गोवंश की तलाश कर चारा खिलाया। वहीं सांगीपुर नाके पर काफी दिनों से घायल एक बैल को टीम के सदस्यों ने गाड़ी में लोड कर कुरुक्षेत्र पशु चिकित्सालय भेजा। इस मौके पर जानकारी देते हुए गौ संवर्धन न्यास के अध्यक्ष रोहित चौधरी ने बताया कि शनिवार को रादौर में बेसहारा गोवंश को चारा डाला गया है। वहीं उनकी टीम ने सांगीपुर पुलिस नाके पर एक घायल बैल को इलाज के लिए कुरुक्षेत्र चिकित्सालय भिजवाया। वहीं उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अपने आसपास सभी बेजुबान जीवों की जितना संभव हो सके उतनी सेवा करें, क्योंकि इंसान तो बोलकर भी अपने लिए मदद मांग सकता है, पर बेजुबान जीवों को तो इंसानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।